ने एक जगह हुजूर की गर्दन का मंजर पेश किया। हम तो मूवी के साथ बनाते हैं ना। सहाबा ईमान की आंखों से देखते थे। 1.25 लाख सहाबा थे, 2.5 लाख कैमरे मेरे महबूब पे लगे होते थे। 2.5 लाख। सर जी असी कुछ भी नहीं बैठे हैं ना, तो तुसी सारे वेखण डे हो मैनू, मैं तुहानू यार वो तो ईमान वाली हालत ते बड़ी उच्ची जात ते उच्ची हस्ती। 2.5 लाख कैमरे मेरे पैगंबर को देख के जो बयान करें, उनमें से एक बयान कहते हैं कि मेरे महबूब की गर्दन कोई गर्दन लगती नहीं थी, यूं लगता था कि सुनार ने प्योर चांदी लेके ना सफेद उसमें ढाली है, और अंदर ये जो रगे हैं ना, यूं लगता था जैसे सोने के साथ बीच में चलाई गई हैं। सर जी आ बंदे दा बनाया होया जग है, वेख के बंदा सोचदा है यार क्या बनाया इथों एवें ते इस तरह ते ढालिया ते मुठ ते आ ते ओ। हुजूर को देख के सहाबा गर्दन को देख के क्या कह रहे हैं? कुर्बान जाऊं, दुनिया की सोने और चांदी की सुराइयां कुर्बान कर दी जाए इस गर्दन पे। लेकिन सवाल यह है, ये गर्दन आई क्यों थी, इतनी हसीन क्यों थी? इतने नहीं असी पहुंचे। मेरे हुजूर जब आए तो लोगों की गर्दनों में संगल थे, पटे थे, रस्से थे, बड़े बड़े टल थे, घुंघरू थे, कैद थी, तौक थे, अगलाल थे। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए क्या दिया? इस गर्दन में चाहते मेराज पे गए थे, सोने चांदी के गुलूबंद ले आते, काले नीले पीले सुर्ख सफेद धागे ले आते, वहां से सोने चांदी लालो जवाहर ले आते, 114 सूरतों के 114 तवीज बना के कुछ गले में कुछ बाजुओं में लटका देते। मगर मेरे मुर्शिद ने ना अपने नवासों को ना नवासियों को ऐसे नहीं किया। वो ईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। उन्हें रब की तौहीद का दम किया, गर्दन में तावीज नहीं लटकाए, बल्कि क्या कहा? मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरक। मेरे जिस उम्मती ने, मेरे अहले बैत ने, मेरे किसी सिहाबी ने अगर गले में तावीज लटका लिया तो वो कलमा पढ़ के भी मुशरिक है। ये बात नहीं बर्दाश्त होती, ना आपको ना मुझे। ये बात ना आपको बर्दाश्त होती है ना मुझे होती है। आगे सुनिए, हजरत बिलाल जब मक्के में बेचे गए, जहां जद्दा है ना, जद्दा के आगे समंदर है, समंदर से बिल्कुल आगे दूसरी किनारे पे हबशा है। इनको वहां से स्मगलिंग करके उठाया गया और लाकर के मक्के की मंडी में जब बेचा तो गले में रस्सा था। उमैया ने खरीदा, रस्सा पकड़ के घर लाया। जैसे हम भेड़ बकरी या जानवर मंडी से लेते हैं तो रस्सा गले में। मेरे मुर्शिद की ये गर्दन कुछ ऐसी थी, छोटी सी भी किसी से गलती हो गई फतहरीर रक़बा, जाओ कोई गर्दन आजाद कर दो, किसी की रस्सी काट दो, संगल उतार दो, तौक खत्म कर दो, ये टल, ये घुंघरू, ये घोंगे, ये पत्थर, ये उतार दो, गर्दने आजाद करके उस एक रब की गुलाम और एक रब के दर पे ले आओ जिस रब ने ये तेरी मेरी गर्दन बनाई। 14 अगस्त की आजादी कितनी अच्छी लगती है यार। ये उन चीजों से आजादी दिलवाने वाली गर्दन को भी कभी देखा? दुनिया की बड़ी पेशानियां मैंने देखी हैं, महबूब की पेशानी से हसीन कोई नहीं, मगर एक दफा भी मैंने किसी और दर पे नहीं देखी। 1.25 लाख मेरे पैगंबर के पहले गुजरे हुए बुजुर्ग थे, 1.25 लाख। जब भी मुश्किल आई, हमारा ऐलान क्या है? हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते सहबन चल। सुनिया जे तुहाडे हल भी किते इत्थे लिखिया हुंदा होएगा, झूले लाल दे खुशियां गम टाल, या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस। सुना है ना आपने? ये सारा असीम बढ़ाया ना। उस हस्ती पे जब भी मुश्किल आई, काना इदा हज़बहु अम्र फज़िअ इला सलाह, हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार मसीते चल, कयाम कर, रुकू कर, सजदे कर,
सजदे में पड़ जमीन पे पेशानी रख। उमिरतु अन अस्जुदा सबअत आज़म, मुझे हुक्म मिला है अन अस्जुदा अला सबअत आज़म, 7 हड्डियां जमीन पे रख के कहूं अल्लाह तू आला, तेरा बंदा आदम। मैं मुश्किलों को कह आया हूं, मेरा जो परवरदिगार है ना वो सबसे आला है, सबसे बड़ा है। मुश्किलों तुम छोटी हो, क्या कर लोगी? 313 लाख 1000 के मुकाबले में खड़ा करके बदर की जमीन पे पेशानी रख के कहा अल्लाह ये 1000 छोटे हैं, असला है, तलवारें हैं, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, तेरी मर्जी। 313 मरवा दे, तेरा कोई नाम लेने वाला न रहे। तेरी मर्जी, मोजज़े दिखा दे, आज जितवा दे। 70 कैदी करवाए, 70 मरवाए, यौमुल फुरकान बनाया। और लोगों ये है वो पेशानी, या तो इस पेशानी से हसीन पेशानी ला दे, अगर ना मिले फिर जो दर दर पे जाके जबी साई कर रखी है, या उससे उठ जा या ये छोड़ दे। 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। ये मसलकों की जंग नहीं, ये मोहब्बत और अकीदत की बात है। ये अकीदे के साथ जुड़ी है। मैंने यहां तक बातें करके जहां बात लानी है वो है कि मेरे रब ने इस हस्ती पे हुस्न भी खत्म कर दिया, हुस्न जमाल भी खत्म कर दिया, कमाल भी खत्म कर दिया, अकमल भी, अजमल भी, अशमल भी, अतहर भी, अहमद भी। कोई कायनात का वसफ लाओ जो खूबी हो, मेरे मुर्शिद में मिलेगी। यह काम मैंने नहीं किया है, काफर ने किया है। आपसे नहीं हो सकेगा, मेरे से भी नहीं हुआ। उसने ना मेरिट बनाया। मेरिट क्या था? मेरिट क्या था? मेरिट यह था कि आपने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके ज़हन में नहीं था, उसने सोचा एक बंदा ढूंढे जिसने थोड़े से वक्त में दुनिया को मुतासर किया हो और सबसे ज्यादा किया, सबसे ज्यादा खूबियां उसमें हों और सबसे कम खामियां उसमें हों। 100 आदमी की लिस्ट बनाई जो बड़े बड़े तारीख में गुजरे हैं, और 100 ही उसने खूबियां और 100 ही खामियां रखी। अगर मसलन सच्चाई है, उसने कभी झूठ नहीं बोला तो 1 नंबर, अमानत में खयानत नहीं हुई तो 1 नंबर, कभी गाली नहीं दी तो 1 नंबर, कभी गुस्सा नहीं किया तो 1 नंबर। यूं करते करते सरे फहरिस्त नाम आया इसमें मोहम्मद। इसमें सर जी मैं कहता हूं कायनात की कोई खूबी ढूंढो, लेके आओ और फिर चेक करो वो मुस्तफा में होगी इंशाल्लाह। कोई खामी तलाश करो, नाम लिखो, मेरे मुर्शिद की जिंदगी में नहीं मिलेगी। ऐसा मुर्शिद बनाया अल्लाह ने, ऐसा रहबर बनाया। इसने सरे फहरिस्त जब फहरिस्त बनाई तो नाम लिखा मोहम्मद। बुक का नाम है द 100। 100 अजीम शख्सियतें। अपनों ने कहा अपनों का नाम पहले लिखते हैं, तूने मुसलमानों का, उनसे तो हमारी दुश्मनी है, उनका नाम पहले लिख दिया। उसने कहा सर मेरिट का कत्ल होगा अगर मैं किसी और का नाम पहले लिखूंगा। उसके मुकाबले में सरे फहरिस्त जितने नंबर उसने लिए हैं, 100/100 नंबर लेके सरे फहरिस्त है। किसी दूसरे ने 50 तक भी नहीं लिए तो मैं सरे फहरिस्त कैसे कर दूं? ये बुक बैन हुई, 70 जुबानों में तर्जमा हुआ, दुनिया में गई। जब तेरे पैगंबर का नंबर इस मामले में सरे फहरिस्त और अव्वल है, तो मुसलमान ने उनको सानवी हैसियत पर रख के अपने गांव के इमाम को कैसे आगे कर लिया?